ऐसे वाराणसी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग फिर बीएससी थर्ड सेमेस्टर में ग्रुप थ्योरी की क्लास में एक एग्जाम्पल करेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की गई थी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस तरीके से ग्रुप फॉर्म करता है और उसे आबेलियन ग्रुप भी कहा गया। आगे हम लोग उसको ये भी पढ़ेंगे कि साइक्लिक ग्रुप भी होता है, बट जब आप साइक्लिक की डेफिनेशन पढ़ लेंगे तब। और उस क्लास में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई थी कि कैसे हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी को निकालते हैं। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी कभी कभी आपको क्या होगा कि पूरा क्वेश्चन लिखा जाएगा कि लेट g इज इक्वल टू -i -1 1i, और कभी कभी लिख देंगे कि सो दैट फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे भी लिखा जाएगा कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मीन्स सो दैट fourth roots of unity forms abelian group with respect to multiplication। ये जो जीपी लिखा गया है ग्रुप के लिए लिखा गया है, GROUP, इसका शॉर्टकट है ये ग्रुप। So that fourth roots of unity forms abelian group with respect to multiplication। तो जैसे कोई आपसे कहे कि abelian group, तो आप ये समझिएगा कि इसका मतलब इसमें अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तभी होगा, और ग्रुप शो करने के लिए आपको 4 प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगा। और चारों है क्या? 4 का एग्जाम बोलते हैं एक्चुअली। वो चारों है क्या? पहला है जैसे यहाँ पे दिया गया कि विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसका जो सोल्यूशन है उसमें बाइनरी ऑपरेशन इसका क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। तो हियर मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन मीन्स कर रहा है कि इस फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को किसी भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी में होना चाहिए। और एक फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है तो लेट दिस इज जी, और आप लिखेंगे z belongs to C such that z power 4 is 1। और जो इसके पहले वाली क्लास में फार्मूला बताया गया आपको, आप उसको यूज करेंगे और लिखेंगे -1 1 -i एंड i। ये इसके 4 एलिमेंट होंगे। और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का दिया गया। तो जब आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी सॉल्व करेंगे तो ये 4 रूट्स इसके निकल गया है, ठीक है ना। और उसको ऐसे भी देख सकते हैं z4 is 1 means z power 4 minus 1 is 0, z power 4 means z square minus 1 into z square plus 1 is 0। आप z की जगह x भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे। एंड दिस z minus 1 इसे लिखेंगे z plus 1 और इसे लिखेंगे z square plus 1 equal to 0। This implies z equal to 1 minus 1 and z square plus 1 equal to 0। This implies z square equal to -1 and I square and I square होगा -1 is I square and this implies z equal to plus minus I। ये जो 4 रूट है -1 1 -i plus I, इसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो these are 4 roots of unity। अब इसको शो करना है आपको कि ग्रुप, पहले तो ये शो करना है कि ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो ग्रुप फॉर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स G इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, पहला ये शो करना है। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए आप इस G के किसी भी 2 एलिमेंट को ले आएंगे और उसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उस G का ही मेंबर होगा। आप एकदम आराम से इसको देख सकते हैं। यार क्लोजर पहली प्रॉपर्टी G इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप क्लोजर प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। थोड़ा सा ये लिखेंगे तो आपको क्लियर होता है कि किसके अंडर क्लोज्ड है। तो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन है ना, मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि ये हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, तो किससे क्लोज है? फ्रेंडशिप से क्लोज है। ये मेरे बड़े क्लोज हैं, ये मेरे बड़े क्लोज हैं। तो उसमें आपने क्या किया? वो जो रिलेशन उसको साइलेंट कर दिया कि अब कैसे क्लोज है ये? फाइनेंशियली क्लोज है, सोशली क्लोज है, ज्योग्राफिकली क्लोज है, इकोनॉमिकली क्लोज, बहुत सारे
धीरे धीरे आप बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेंडशिप। इकोनॉमिक फ्रेंड वो है जो आपको इकोनॉमिक लेन देन में सपोर्ट करता है, बाकी जगहों पे नहीं। सोशल फ्रेंड है ना, और भौगोलिक फ्रेंड भी होगा जो जमीन के उस पे आपको सपोर्ट करेगा। बड़े मजेदार चीजें हैं। तो जी इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। आप इसके किसी भी दो एलिमेंट को उठाइए, -1 × -1 इज व्हाट 1, इसका मेंबर है। -1 × 1 इज व्हाट -1, बिलोंग्स टू जी एंड I × I। क्लोजर देखते समय उस एलिमेंट को ही आप दो बार जरूर यूज कर लिया करिएगा। कभी कभी ऐसा जब हम लोग जेडियन पढ़ेंगे, रिमाइंडर ग्रुप पढ़ेंगे, मॉडुलर ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, तो वहां ये चीज आपको मिलेगी। अब जैसे I स्क्वायर -1 एलिमेंट है, -I × 1 -I एलिमेंट ऑफ जी, -I × -1 इज I एलिमेंट ऑफ जी। तो आप देखेंगे कि दैट इज फॉर एवरी A, B बिलोंगिंग टू G इज सच दैट A star B means A × B belongs to G and this implies G is closed under multiplication। इसको पूरा लिखिएगा, मल्टीप्लिकेशन है ना, सिंबल में मत छोड़िएगा। तो G is closed under multiplication वाली प्रॉपर्टी हो गई। अब आप दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी में आप चूंकि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, किसी तीन को पिकअप करिए, तो किसी तीन को जैसे -1 × I तो आ जाएगा -I × I, दिस इज I स्क्वायर मींस -1। इसको हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड बोल दें और राइट हैंड साइड के लिए आएंगे तो आ जाएगा -1 × I × -I। अब देखिए -1 × -I स्क्वायर एंड दिस इज I स्क्वायर -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज राइट हैंड साइड। तो आप इसको लिख सकते हैं, इससे मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि फॉर एवरी ABC, फॉर इतना लिखने के बाद लिखिएगा, नंबर पाना है तो नंबर पाने के लिए भी आपको ये करना है, ज्ञान के लिए तो पढ़ना ही है कि नंबर पाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो फॉर एवरी ABC belonging to G, A star B star C is same as A star B star C means एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी के पास चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। आप देखिएगा, ये दो क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपसे बीएससी में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि आप सबसे पहले तो वहां भाग के जाइए कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आप कहते किसको। तो आइडेंटिटी के लिए आप एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे आप आएंगे, लिखेंगे इफ फॉर एवरी A belonging to G there is B belonging to G such that G है A star B is A, then B is identity of G। तो आइडेंटिटी में ध्यान रखना है कि वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ होता है, मीन्स एक ही होगा, यूनिक होगा, और G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ है तो G की आइडेंटिटी कही जाएगी, ठीक है ना। G के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होना G की आइडेंटिटी कहा जाएगा। ऐसा जैसे इनवर्स की केस है कि अलग अलग A के लिए अलग अलग B मिलना चाहिए, यहाँ पे ऐसी कोई केस नहीं है। यहाँ पे प्रत्येक A का सिंगल आइडेंटिटी होना चाहिए। जैसे आप किसी नेशनल पार्टी, किसी भी पार्टी को देख सकते हैं जो सिंबल यूज करते हैं, जैसे कमल का फूल, हाथ का पंजा, हाथी, साइकिल, जो भी नेशनल पार्टी है या स्टेट लेवल की है, तो जिनको देखेगा तो क्या होगा कि उनका एक सिंबल है, वो उनकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी जैसे भी तो आपका ग्रुप है, कुछ अच्छे बच्चों का,
कुछ कम अच्छे बच्चों का। तो जैसे अगर चार लोग साथ में आ रहे हैं तो अक्सर कुछ लोग हट जाते हैं कि अरे रे ये कम अच्छे लोग हैं, तो वहाँ पे आइडेंटिटी क्या है, कम अच्छा हो। तो आइडेंटिटी ये होनी चाहिए कि बीज आइडेंटिटी ऑफ जी। अब आप इसमें देखिए, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपने लिखा था कि 1 इज आइडेंटिटी, तो -1 × 1 इज -1, 1 × 1 इज 1, -i × 1 इज -i, एंड i × 1 इज i। तो आप देखिए कि हर केस में 1 मिला है यहाँ पे। इट मीन्स व्हाट, दिस इंप्लाइज b is 1 and this belongs to G, this implies identity exists, identity exists। अब इसमें चौथी प्रॉपर्टी इनवर्स की। इनवर्स में ये होता है कि प्रत्येक एलिमेंट का अपना इनवर्स होना चाहिए, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इसमें जब भी आप इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एलिमेंट का अपना इनवर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही दो का इनवर्स हो जाए, ठीक है ना। जैसे 1 × 1 इज 1, -1 × -1 इज 1। क्या 1 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो कितनी है, 1 है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, इसलिए आप ऐसा कुछ करेंगे कि 1 ही आए मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे इनवर्स की डेफिनेशन है ना कि B इज इनवर्स ऑफ A, और ये दोनों G के ही मेंबर होने चाहिए, G के बाहर ना हो, सच दैट A स्टार B इज आइडेंटिटी। और यहाँ पे स्टार मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या है, 1 है, 1। तो दिस, अब आप लिखिएगा -i में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, -i में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए, i नॉट -i। तो i से करेंगे तो कितना हो जाएगा, -i² एंड माइनस इंटू -1। तो ये जो -i है ये i का इनवर्स है और i -i का है। ये जो 1 है ये खुद का इनवर्स है और -1 भी खुद का इनवर्स है। तो -1 खुद का इनवर्स है, 1 खुद का इनवर्स है, -i का i है तो i का -i होगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स का मतलब बस इतना है कि इसके जैसे इस G में अगर आपको i का इनवर्स चाहिए, i का इनवर्स चाहिए, तो i का इनवर्स लेने के लिए आप इस G के किस एलिमेंट से i को मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। इनवर्स लेते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे -1 का इनवर्स चाहिए, तो अगर -1 का मल्टीप्लिकेटिव, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ऑपरेशन, तो -1 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए तो इस G में वो कौन सा एलिमेंट है जिसको -1 में मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है। यही -1 का चाहिए तो -1 में इस G में वो कौन सा एलिमेंट है कि -1 में मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाए, तो फिर वो -1 आएगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे इनवर्स एक्सिस्ट, इनवर्स एक्सिस्ट। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी आपने लिखा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, एंड these 4 implies that G is group। इस 4 के ग्राफ पे आपने कंफर्म कर दिया कि G ग्रुप है, ठीक है। अब G ग्रुप हो गया तो इसके बाद आप ये शो करेंगे कि अबेलियन है कि नहीं, है ना। तो आप इसमें लिखिएगा हेंस सिंस क्लोजर होल्ड्स, एसोसिएटिविटी होल्ड्स, आइडेंटिटी एक्सिस्ट, इनवर्स एक्सिस्ट, these 4 means these 4 implies 4 means what, closure। 4 और ये नंबर की बात नहीं हो रही, these 4 means closure, associativity, identity and inverse implies that G, capital G with respect to multiplication is group। अब ये ग्रुप हो गया। नाउ आपको अबेलियन दिखाना है। अबेलियन में क्या होता है, कम्यूट करना चाहिए। कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ, आप आराम से सोचिएगा आज घर जा करके या घर पे हैं तो क्या सुबह से शाम तक आप घर के हर व्यक्ति से बात कर लेते हैं? अगर सुबह से शाम तक आप अपने घर के हर व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हैं
तो ये फॉल्ट कहा जाएगा। आप ग्रुप तो पढ़ रहे हैं, नंबर भी आ जाएगा आपका 50 में 50, 60 में 60, 100 में 100 जैसा पेपर होगा, ठीक है ना। बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी घर में भी होल्ड करनी चाहिए, है ना। और आगे आप पढ़ेंगे कि ऐसा परिवार जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मीन्स हर कोई हर किसी से बात करता है और लगभग हर किसी के दुख सुख में शामिल है, छोटा बड़ा सब, तो आप देखेंगे कि उसके सेंटर में सब चले जाएंगे, उस ग्रुप के सेंटर में सब चले जाएंगे। तो ग्रुप के सेंटर की भी बात हम लोग करेंगे इस ग्रुप की, ठीक है ना। तो इसलिए आप जरूर इसको केवल पढ़िएगा नहीं कि ग्रुप पढ़े, हाँ क्लोजर का मतलब हुआ कि स्टार बी, क्लोजर का मतलब ये नहीं था। क्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर आपका मित्र आपसे कुछ बोल दिया तो उसको बाहर नहीं करना है, आपके घर के किसी ने कुछ बोल दिया बाहर नहीं करना है, ये क्लोजर का मतलब है। कोई अपना दुख सुना दिया, आप उसको गा गा के बता रहे हैं लोगों से, है ना। अरे पता चला अरे बड़ी दिक्कत में है ना, आप गा गा के खूब उसको बताया, बट वो आदमी तो अपना दुख बताया था। तो मैथमेटिक्स आपको ये सिखाएगी कि कोई अपने दिल की बात कह दिया तो आपको क्या करना है, अपने तक ही सीमित रखना है, या जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है। तो नाउ कम्यूटेटिव के लिए, नाउ टू शो दैट G is abelian, this is due to Niels Abel मैथमेटिशियन, जिनकी 29.5 ईयर्स में शायद मौत हुई, शायद इसलिए क्योंकि 29.5 या 35 ऐसे थे, और ट्यूबरकुलोसिस इनको हो गया था, जिसे टीटी करते हैं। अभी तो इसका इलाज है, उस जमाने में इलाज नहीं। और पहली बार इन्होंने इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखा था नंबर। तो G is abelian, to show that G is abelian, तो क्या करते हैं आप, if for every AB element of G is such that A star B is B star A, मीन्स अगर A B से कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से बात होनी चाहिए। जैसे आप रास्ते से जा रहे हैं और हम पीछे से बुला रहे हैं शिवम 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 शिवम, आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, अरे मेरी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक बार तो बात कर लीजिए, अपना नंबर दे दीजिए, मत देना। तो उसमें क्या होगा कि वो कम्यूट नहीं होगा। कम्यूट का मतलब ए अगर बी से बात करने की कोशिश किया तो बी भी ए से बात करे तब होगा। तो ऐसे नहीं कहीं भी कम्यूट करने लगे, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा। तो ये फॉर एवरी ए बी एलिमेंट ऑफ जी सच दैट ए स्टार बी स्टार है, और चूंकि जो स्टार यहाँ पे है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो आप देखेंगे कि क्या इस जी में a इंटू बी, बी इंटू ए के बराबर है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। -1 इंटू 1 इज सेम एज 1 इंटू -1, -1 इंटू -i सेम एज -i इंटू -1, i इंटू -1 इज सेम एज -1 इंटू i, है ना। एंड सिंस हियर 1 इंटू -1 इज -1 इंटू 1, -1 into I is I into -1, and -I into I is I into -I, and that is for every A comma B belonging to G, A into B is B into A, and this implies G with respect to multiplication is abelian group. This is abelian group. तो जब भी आपको abelian group शो करना हो या केवल ग्रुप शो करना हो तो आप क्या करेंगे, उन 4 क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, इसके पास जाएंगे। जब ये ग्रुप हो जाए, ऐसा नहीं कि पहले ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर दिया, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको बोल देंगे कि एबेलियन ग्रुप है, क्योंकि जब तक कोई 4 सेटिस्फाई नहीं होते हैं, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तब तक आप उसको ग्रुप नहीं कहेंगे। और जब तक किसी स्ट्रक्चर को आप ग्रुप नहीं कर देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भले ही सेटिस्फाई करे, लेकिन उसको तब तक आप अबेलियन ग्रुप नहीं कहेंगे। जैसे नाम रखा जाता था पहले ना, अब तो नाम रख देते हैं, जैसे डॉगी जो है उसका भी नाम दिल पे नहीं लीजिएगा, मैच कर सकता है किसी से नाम, जैसे टिंकू नाम रख दिया, है ना। घर के बाहर से बुलाया टिंकू, बाहर खड़ा जो आदमी सुनता कि टिंकू कोई बच्चा आएगा, बट वो अपना आ गया,
लहराते हुए, है ना। तो इसका मतलब ये इसकी बात नहीं होती। पहले क्या है, ग्रुप फॉर्म करें जो चारों सेटिस्फाई करे, है ना। अब ग्रुप अगर है तो फिर क्या होना चाहिए, अबेलियन मीन्स कम्यूट करता हो, तो कम्यूट करेगा तब जाकर के आप उसको अबेलियन ग्रुप कहेंगे, है ना। आप एकदम आराम से पढ़ते रहिए, कोई डाउट तो आप पूछने की कोशिश करिए। क्लास अगर बहुत फास्ट चल रही है तो आप बोलिए, तो स्लो चलाया जाएगा, ठीक है ना। चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। थैंक यू, सी यू।